जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे श्री जी के चैनल पर। हमारी एक जन्माष्टमी की सीरीज चली थी अभी, तो उस पर आप सभी का बहुत सारा दुलार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्रेम हमें देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्यारी सुकुमारी, हमारी लाडली जी का प्रादुर्भाव दिवस आ रहा है, यानी कि राधाष्टमी आ रही है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम थे कि दीदी बताया जाए कि किस प्रकार हमें उत्सव मनाना है, किस प्रकार हमें अभिषेक करना है, अभिषेक का समय क्या रहेगा, हम भोग में क्या लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें थी। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैंने अपने मन से नहीं, मैंने मंदिर में जाकर के गोस्वामी जनों से पूछा है मंदिर में, तब जाकर के मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या आपको करना है इसमें। सबसे पहले राधाष्टमी कब है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हमारी प्यारी जी का, हमारी श्यामा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। और इस वर्ष ये अष्टमी आ रही है 31 अगस्त को, यानी कि 31 अगस्त को हम हमारी राधा अष्टमी बनाएंगे, मनाएंगे। ठीक है। प्रश्न अगर आपके मन में व्रत का है कि व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आपके ऊपर है। हम राधा वल्लभी संप्रदाय से है, तो हमारे परंपरा के अनुसार व्रत का महत्व नहीं है इतना। हमारे यहाँ तो भैया क्या है कि भैया हमारी लाडली के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाओ, अपनी सरकार को पवाओ, उसके बाद वो उनकी झूठन खुद पाले। हमारे यहाँ तो जी आनंद है भैया। लेकिन फिर भी जिनको व्रत करना है, यानी कि जो व्रत करना चाहते हैं, वो क्या करें? वो उनका व्रत 31 के जो पहले एक दिन पहले रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा, और 31 की रात को 12 बजे ही उसको व्रत को आप खोल सकते हैं। यानी कि 31 से पहले 12 बजे से शुरू होगा, उसके बाद 31 की रात 12 बजे तक व्रत रहेगा। आप उस दिन फलाहार करके ही अपना व्रत खोलिएगा। अन्न जो पाना है, व्रत का जो पारण जो है, वो आप दूसरे दिन जाकर के करेंगे, यानी कि 1 तारीख को जाकर के आप अन्न पा सकते हैं। 31 को अन्न ना पाए, और आप अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपको आज्ञा है अन्न बनाने की तो आप अन्न पाइए, नहीं तो फिर हमें बताया गया है कि फलाहार ही पाना चाहिए। ठीक है। मुझे जो गोस्वामी जी जो है उन्होंने बताया था, गोसाई जी ने। ठीक है। तो उस हिसाब से, और जो जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो क्या करें? उनको तब तक व्रत रखना है जब तक श्री जी का प्रादुर्भाव ना हो जाए, जब तक उनका अभिषेक ना हो जाए और उनको भोग ना लग जाए। जैसे सुबह श्री जी का 4 बजे तक उनका व्रत हो, जो 4 बजे श्री जी का प्रादुर्भाव होगा, उनका अभिषेक होगा, फिर हम उनको भोग पवाएंगे। तो उसी समय तक उनका व्रत है। जब तक श्री जी ने पा लिया, श्री जी का प्रसाद जैसी आया भैया, खूब लग जाओ, फिर तो फिर पाओ, अच्छे से प्रसाद पाओ। ठीक है। फलाहार बनाओ, वही पानो है। अब कैसे बनाए, उत्सव कैसे मनाना है, क्या करना है? देखिए, उत्सव जैसे हमारी लाडली जी जो है, हमारी प्यारी प्यारी सी श्यामा जी जो है, वो भोर में सुबह 4 बजे प्रकट हुई थी, है ना। जब विश्वानु बाबा जो है सुबह सुबह स्नान करने गए थे यमुना में, तब हमारी प्यारी जो सुंदर से नील कमल, कुछ लोग नील कमल बताते हैं, कुछ लोग स्वर्ण कमल बताते हैं, लेकिन श्री जी का प्रादुर्भाव कमल में ही हुआ था। ठीक है। तो सुंदर सी कमल में श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ, और श्री जी वृषवानी जी को प्राप्त हुई। तो उसी परंपरा के अनुसार हम लोग जो करेंगे, जो एक दिन पहले से रात्रि में उत्सव शुरू हो जाएगा, यानी कि 31 को हमारी श्यामा जी का प्रादुर्भाव है, तो हम लोग 30 अगस्त को ही रात को 9-10 बजे से या 12 बजे से, आप जो से सही लगे, उससे ही आपका उत्सव शुरू हो जाएगा। आप अपने घर की सफाई कर लीजिए, अपने तन मन की शुद्धि कर लीजिए, सुंदर वस्त्र पहनिए, अपने घर को सुंदर सजाइए, बंदरवान लगाइए, रंगोली बनाइए, अपनी पिया जी का एक कुंज बनाइए, उसको सुंदर सजाइए फूलों से, लाइटें लगा के, जैसे आपके सामर्थ्य बन जाए वैसे। आप मंदिर को सजाना चाहते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं, तो वो भी आपके ऊपर है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। अब हमारे लालजू का तो हमने गर्व बना लिया था, अब श्री जी का कैसे बनाया जाए? श्री जी के लिए जैसे हमारी प्यारी जो कमल से प्रकट हुई थी, तो वैसे ही हमारी प्यारी जी के लिए आप कमल का ही जो है वो बना सकते हैं। आप उनको अगर बड़ी है, विग्रह बड़ा है, तो 5-6 कमल रख दीजिए उनके आसपास और उनको कपड़े से ढक दीजिए। और अगर छोटी है तो उनको कमल के अंदर ही सुला दीजिए, है ना। और यदि आपके पास विग्रह है तो विग्रह भी आप विग्रह रख सकते हैं, और सॉरी, यदि आपके पास चित्रपट है तो चित्रपट भी आप ऐसे ही रख करके ढक करके सुला सकते हैं। अब क्या करना है? जब सुबह उनका जो प्रादुर्भाव होगा, सुबह 4 बजे उनको मंगला में उठाइए, मंगला आरती कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए हमारी लाडली जी का। पद गायन चलते रहने चाहिए, पद गायन, भजन गायन, उनके जय जयकार होती रहनी चाहिए।
और उनका जब आप अभिषेक कीजिए 4 बजे, उनको नीलांबर बहुत पसंद है। यदि आपकी सामर्थ्य है और आपके पास में अवेलेबल है तो उनको नीले रंग का वस्त्र पहनाइए। नया होना चाहिए, पुराना नहीं पहनाना है। अगर यदि नहीं है तो आप जो अपने भाव से, अपने प्रेम से जो रंग अपने प्रियाजू के लिए लाए हैं, आप वो रंग उनको पहना सकते हैं। ठीक है, उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। फूलों का श्रृंगार या ज्वेलरी, जैसे आपकी सामर्थ्य बन जाए वैसे आप कर सकते हैं। सुंदर श्रृंगार कीजिए, उनकी श्रृंगार आरती कीजिए, उनका भजन पद गायन ये तो चलते रहना चाहिए, तो रुकना ही नहीं चाहिए। किसी जी को पद सुनना बहुत पसंद है ना। अब उनके लिए भोग के लिए एक मिनट मैं एक चीज भूल गई। यदि आपके पास में विग्रह है, अब जो विग्रह का तो आप अभिषेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में चित्रपट है तो चित्रपट का अभिषेक कैसे करें? आप उनका अभिषेक ना करिए, आप सिर्फ और सिर्फ जो जो पंचामृत है उसको बनाइए और उसको भोग में लगा दीजिए। तो इस प्रकार आपको पंचामृत का आपको प्रसाद मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं पंचामृत कैसे बनाया जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, सॉरी, यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है, आप वो हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। अब भोग में क्या बनाना है? हमारी प्यारी जू को ना अरबी बहुत पसंद है ना। अरबी की सब्जी बहुत 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 ज्यादा प्रिय है, तो आपको अरबी बनानी है। आप अरबी नॉर्मल मसाले में ना बनाइएगा। चटकीला भटकीला ज्यादा तीखा हमारी प्यारी जी को बिल्कुल ना भावे भैया। हमारी प्यारी जी एकदम सौंधी सौंधी चीज खावे, है ना। उन्हें ज्यादा चीजें लाल लाल ऐसी चीजें पसंद ना है, लाली हमारी को। तो उनके लिए क्या करना है, घी में अरबी आप उसको छौंकिए। उसमें काली मिर्च और जो है क्या, पिसी हुई काली मिर्च और सेंधी नमक का ही प्रयोग कीजिए, और आप ऐसे करके अरबी बना सकते हैं। फलाहार करना है, यदि आपको आपकी परंपरा में बताया गया है कि भैया नहीं अन्न खा सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। नहीं तो हमें बताया गया था कि सिर्फ फलाहार पे रहना है, तो आप फलाहार का भोग लगाइए और फलाहार ही पा लीजिए। जो व्रत रख रहे हैं वो पूरी रात व्रत करिए, पूरा दिन व्रत करिए और रात को 12 बजे करिए उसका पारण। और अगर जो व्रत नहीं रख रहे हैं तो वो आप दिन भर पाते रहो भैया। शिव जी को उत्सव है, खूब धूमधाम से मनाओ। आशा है ये आप सबके लिए सहायक होगा। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया माफ कर दीजिएगा, मुझे सुधारने का मौका दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सबके साथ में शेयर करिए जिनको जरूरत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।